ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं 5.2 के आगे के क्वेश्चंस। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एपी का स्टार्टिंग दिया है और आपको एपी कहाँ पे एंड हो रही है वो दिया है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए अगर मैं लास्ट जो मेरी टर्म है उसकी अगर मैं पोजीशन फाइंड कर लूँ तो वही मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। क्लियर है? तो देखिए, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे लास्ट टर्म मेरी क्या है, 205 है। तो मैं सपोज करता हूँ मेरा 205 nth पोजीशन पे आता है। तो अगर nth पोजीशन पे आता है, an क्या हो जाएगा मेरा 205, तो an की जगह मैंने लिख दिया 205। अब देखिए ईपी को ऑब्जर्व कीजिए, 7, 13, 19 एंड अप टू 205। तो फर्स्ट टर्म मेरी है 7, तो ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 7 प्लस एन की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो एज इट इज़। अब डी देखिए, डी होगा 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 आपको क्या देगा 6, यानी डी की वैल्यू हो गई 6। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 को उधर ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 205 माइनस 7 आपको देगा 198। 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 को ले जाते हैं तो 6 जाके उधर डिवाइड होगा, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू 198 डिवाइड बाई 6। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 33। ठीक है, यानी n माइनस 1 मेरा क्या हो गया 33। तो n क्या होगा मेरा 34, माइनस 1 उधर जाएगा तो ऐड होगा, तो 33 प्लस 1 34। तो इस एपी में टोटल 34 टर्म्स है। क्लियर है? उसी तरीके से सेकंड पार्ट भी करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में लास्ट टर्म मुझे क्या दे रखी है -47, तो ए एन की जगह तो मैंने लिख दिया -47। ए पी को ऑब्जर्व कीजिए, ए क्या है 18, ए की जगह मैंने लिख दिया 18 प्लस एन की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। अब मुझे डी निकालना है, डी क्या है 15 1/2 यानी 15.5, 15.5 माइनस 18, तो 15.5 माइनस 18 आपको देगा -2.5। क्लियर है? तो -2.5 लिखूँ या 5/2 लिखूँ विथ ए नेगेटिव साइन। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए +18 उधर जाएगा तो -18 होगा, तो इधर हो जाएगा -47 -18 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 65 विथ ए नेगेटिव साइन। तो -65 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और -5 नीचे की तरफ आएगा। तो n माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 विल बी -65 इंटू 2 डिवाइड बाय -5। तो अब देखिए माइनस से माइनस कट गया और 5 से 65 को अगर मैं काटूंगा तो मुझे मिलेगा 13। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 13 इंटू 2, तो 13 इंटू 2 होता है 26। तो n माइनस 1 मेरा क्या हो गया 26। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 27, क्योंकि -1 राइट हैंड साइड जाके ऐड होगा। तो सेकंड वाली एपी में टोटल 27 टर्म्स है। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज़ ए टर्म ऑफ एपी, यानी इस एपी में -150 आएगा या नहीं आएगा। तो लेट सपोज आएगा और nth पोजीशन पे आएगा, ये मैंने अजम्पशन किया है। तो nth पोजीशन पे आएगा तो an मेरा क्या हो गया, an हो गया मेरा -150 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है मेरी इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो a की वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1। अब d की वैल्यू निकालिए, 8 माइनस 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 11 आपको देगा -3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और n की वैल्यू निकालिए। तो देखिए 11 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो -11 हो जाएगा, यानी -150 -11 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए ये तो आपको दे देगा -161 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। अब -3 इससे पूरे से मल्टीप्लाई है तो उधर ले जाता हूँ तो n माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा -161 अपॉन -3। तो माइनस से माइनस जाएगा तो n माइनस 1 आपको मिलेगा 161 डिवाइड बाय 3। अब मैं क्या करता हूँ -1 को उधर ले जाता हूँ तो n हो जाएगा मेरा 161 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूँगा तो n मेरा हो जाएगा 161 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी 164 डिवाइड बाय 3। अब अगर मैं 164 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे n की वैल्यू मिलेगी
54.6 बार। अब एक चीज़ देखिए, 54.6 बार यानी n की जो वैल्यू है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये अपने को मालूम है, बट यहाँ पे तो आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। डैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि -150 इस AP में लाई नहीं करेगा। क्लियर है? रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि n की अपने को कोई एक प्रॉपर नेचुरल नंबर वैल्यू ऑब्टेन नहीं हुई है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। यहाँ पे भी आपको 2 टर्म्स दी होती थी और आपको बाकी टर्म्स निकालनी थी। तो यहाँ पे भी देखिए आपको 2 टर्म्स दिए हुए हैं, एक तो 11th टर्म दी है, एक 16th टर्म दी है। तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, दोनों इक्वेशन से A एंड D की वैल्यू आएगी और वैल्यू अगर आपको मिल गई A एंड D की तो अपन पूरी की पूरी AP बना सकते हैं। उसके बाद कुछ भी पूछे अपने लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो लेट्स सी, देखिए सबसे पहले मुझे 11th टर्म दी हुई है, यानी A11 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, और उसके बाद A16 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। तो देखिए A11 क्या होगा, A प्लस 10D, 11 है यानी 10 आ गया, 11 माइनस 1, और A16 क्या होगा, A प्लस 15D, 16 माइनस 1 15। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दी मैंने। तो देखिए 38 माइनस 73 आपको क्या देगा, -35, और A माइनस A 0, और 10 माइनस 15D तो आपको देगा -5D। अब इसको सॉल्व कीजिए, D कितना हो जाएगा, -35 डिवाइड बाय -5, D की वैल्यू आ गई +7। अब देखिए ये D की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देता हूँ, तो हो जाएगा 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D यानी 7, D की जगह मैंने 7 रख दिया, तो ये हो जाएगा 38 इक्वल्स टू A प्लस 70। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, A इक्वल्स टू 38 माइनस 70। 38 माइनस 70 मुझे क्या देगा, A विल बी इक्वल टू -32। क्लियर है? अब देखिए मेरे पास A भी है और D भी है, 31st टर्म मुझे निकाल लिए हैं। तो लेट्स सी, मैं ये ऊपर वाले क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिए उनको रब कर देता हूँ। तो देखिए A मेरा है -32 और D मेरा है 7। अब मुझे क्या निकालना है, 31st टर्म निकालनी है, यानी A 31 होगा मेरा A प्लस 30D। अब मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ, A की वैल्यू है -32 और D की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7 210। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 178। क्लियर है? तो 31st टर्म मेरी क्या हो गई, 178। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है कि एक AP में 50 टर्म्स हैं, उसमें जो थर्ड टर्म है वो 12 है और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। तो आपको 29 टर्म निकालनी है। तो देखिए अगेन 2 इक्वेशंस बनेंगी, A और D की वैल्यू निकलेगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे बोला है कि जो थर्ड टर्म है वो 12 है, यानी A3 12 है, और A3 एक्चुअली में क्या है, A प्लस 2D। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। इसके अलावा दूसरी इक्वेशन देखिए, मुझे बोला है जो लास्ट टर्म है वो 106 है और टोटल टर्म्स मुझे क्या बोली है, 50 टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, लास्ट टर्म 50th टर्म ही होगी, यानी A50। यानी A50 जो मुझे दे रखा है वो मुझे दे रखा है 106, तो A50 होता है A प्लस 49D। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, तो सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस। तो देखिए 12 माइनस 106 माइनस 94 इक्वल्स टू A माइनस A 0 एंड 2D माइनस 49D, ये आपको देगा -47D। तो देखिए D की क्या वैल्यू आ जाएगी, D विल बी -94 डिवाइड बाय -47। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा एंड 47 टू ज़ा 94, तो D की वैल्यू आ गई मेरी 2। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, ये D की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D, D की जगह मैंने रख दिया 2, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू A प्लस 4। तो A की क्या वैल्यू आ गई इससे, A की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 विच इज़ 8। अब मुझे फर्स्ट टर्म भी मालूम है जो कि है 8 और D भी मालूम है जो कि है 2। अब मुझे कुछ भी पूछने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं निकाल सकता हूँ।
मुझे पूछा है मुझे 29th टर्म निकालनी है। तो देखिए 29th टर्म यानी A29 विल बी A प्लस 28D। तो A की वैल्यू तो रखूँगा मैं 8 और D की वैल्यू मैं रखूँगा 2। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा 8 प्लस 56 आपको देगा 64, यानी जो 29th टर्म है वो है 64। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए आपको 3rd एंड 9th टर्म दे रखी हैं। तो विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। तो आपसे पूछा है कि 0 इस AP में कौन से नंबर पे आएगी। तो सबसे पहले काम वही करना है, दो इक्वेशंस बनानी है, A एंड D की वैल्यू निकालनी है, और A और D की वैल्यू आ गई तो फिर कुछ भी पूछे अपन सब चीज़ का आंसर कर सकते हैं। तो देखिए 3rd टर्म यानी A3 जो कि मुझे दे रखी है 4। तो A3 होता क्या है A प्लस 2D, एक इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद मुझे 9th टर्म दे रखी है यानी A9 कितनी दे रखी है मुझे -8। तो A9 होता है A प्लस 8D। तो दो इक्वेशंस है, लेट्स सॉल्व। यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी। तो देखिए 4 + 8 12, A - A 0 एंड 2D - 8D -6D। इसको सॉल्व कीजिए, D की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड बाय -6 विच विल बी इक्वल्स टू -2। तो D की वैल्यू मैंने -2 निकाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, ये D की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। तो हो जाएगा 4 = A प्लस 2D, D की जगह मैंने लिख दिया -2। तो हो गया 4 = A -4। तो 2 × -2 -4 यानी यहाँ पे -4। अब -4 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ऐड होगा, तो A = 4 + 4 दैट मीन्स 8। अब देखिए मैंने A = 8 निकाल दिया और D = -2 निकाल दिया। अब मुझे पूछा है कि इस AP में 0 कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ लेट nth पोजीशन पे मेरे पास 0 आएगा, यानी AN = 0। तो AN क्या होता है A प्लस n - 1D। तो इस इक्वेशन में A और D की वैल्यू रख दीजिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 = A की वैल्यू है 8, n की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है और D की वैल्यू है -2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 0 - 8 -8 -8 = n - 1 इंटू -2। अब -2 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाय -2 = n - 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4, n - 1 = 4। तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी इससे, n = 5, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, यानी 0 इस AP में 5th पोजीशन पे आएगा। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी मुझे बोला है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी A17 - A10 = 7। क्योंकि A17 A10 से 7 ज़्यादा है तो A17 - A10 विल बी 7। तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब देखिए A17 क्या होगा A प्लस 16D। ठीक है, तो A17 की जगह मैंने ये लिख दिया और A10 की जगह लिख दिया मैंने A प्लस 9D = 7। तो अब ब्रैकेट्स खोलते हैं, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D, अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो देखिए A से A गया और 16D माइनस 9D आपको देगा 7D, यानी 7D = 7। तो D की क्या वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाय 7 विच इज़ 1। ये मुझे निकालना था कॉमन डिफरेंस, तो मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया 1। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे पूछा है विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसकी 54th टर्म निकालते हैं। तो इसकी 54th टर्म होगी A54 = A की जगह अपन रखेंगे AP में से 3, तो A हो गया मेरा 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 54, क्योंकि 54th टर्म निकाल रहे हैं अपन। और D देखिए इस वाली AP में D देखिए 15 - 3, 15 - 3 आपको देता है 12। तो D की क्या वैल्यू है 12, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12। ये मेरी 54th टर्म के लिए इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 53 × 12, 3 + 53 × 12 करेंगे आपको मिलेगा 636। तो मेरी A54 क्या होगी A54 =
639। अब मैंने 54th टर्म निकाल लिया। अब क्वेश्चन को देखिए, वापस पढ़िए। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी इस एपी में कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो 54th टर्म से 132 ज़्यादा, यानी मैं 54th टर्म में 132 ऐड कर दूँ सबसे पहले, यानी 639 प्लस 132 जो कि मुझे देगा 771। यानी मुझे पूछा है कि 771 इस एपी में कौन सी पोजीशन पे आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि 771 मेरा nth पोजीशन पे आएगा, यानी an इक्वल्स टू 771 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है और d की वैल्यू है 12। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 771 कौन सी पोजीशन पे आएगा, क्योंकि 771 जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो लेट्स सी, इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो हो जाएगा 768 इक्वल्स टू n-1 इंटू 12। अब इस 12 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 768 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू n-1। तो 768 को 12 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 64 इक्वल्स टू n-1। तो n की क्या वैल्यू आ गई इससे, n विल बी इक्वल्स टू 65, यानी जो 65th टर्म होगी वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। अब देखिए क्वेश्चन 12 पिक करते हैं। क्वेश्चन 12 में आपको क्या बोल रहा है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। तो देखिए मेरे पास 2 AP हैं, तो लेट सपोज जो मेरी फर्स्ट AP है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है A1, और जो मेरी सेकेंड AP है उसमें जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो है A2, और जो कॉमन डिफरेंस है वो अपने को गिवन है, दोनों में सेम है, यानी इसमें भी D है इसमें भी D है। तो अब मुझे बोला है जो 100th टर्म है दोनों AP की, उनमें जो डिफरेंस है वो 100 है। अब देखिए फर्स्ट AP की जो 100th टर्म होगी वो क्या होगी, A1 प्लस 99D, और जो सेकेंड AP में 100th टर्म होगी वो होगी A2 प्लस 99D। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों की 100th टर्म में डिफरेंस जो है वो 100 है, ये मुझे गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, A2 प्लस 99D माइनस A1 प्लस 99D, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 100 मिलना चाहिए। तो देखिए ब्रैकेट खोलता हूँ, A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। अब देखिए 99D से 99D गया, यानी A2 माइनस A1 मुझे क्या मिला, 100 मिला। क्लियर है? अब 1000th टर्म देखिए दोनों में, फर्स्ट वाले AP में 1000th टर्म होगी A1 प्लस 999D, और इस वाले में होगी A2 प्लस 999D। ठीक है, अब देखिए मुझे 1000th टर्म का डिफरेंस पता करना है, तो अगेन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A2 प्लस 999D माइनस A1 प्लस 999D। क्लियर है? इक्वल्स टू लेट्स सपोज x। तो देखिए ब्रैकेट्स खोलते हैं, A2 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D इक्वल्स टू x। अब देखिए 999D से 999D गया तो इधर क्या आएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 क्या है, 100, यानी 100 इक्वल्स टू x, यानी 1000 टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस 100 ही है। और बड़ा कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये, अगर 2 AP में जो 100 टर्म है उनके बीच में डिफरेंस 100 है, तो उसके आगे वाली उसके पीछे वाली सभी टर्म्स के बीच में 100 का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो दोनों में सेम ही है ना। अगर कॉमन डिफरेंस जो कि D है वो अगर सेम नहीं होता तो केस अलग होता। तो 100 टर्म में अगर डिफरेंस 100 है तो जो नेक्स्ट टर्म है वो सेम उस प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, डी दोनों में ऐड हो रहा है, तो डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, और इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, अब भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो जैसे अपन ने पिछले वीडियो में एग्जांपल में क्वेश्चन किया था, काफ़ी कुछ वैसा ही है। तो देखिए सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर लिखिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है मेरे पास 100, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है मेरे पास 999। तो अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालिए जो कि
7 से डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो होगा 105। आप कैसे निकाल सकते हैं? 100 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो आप डिवाइड करेंगे तो इधर 1 इधर 7, रिमाइंडर 3, फिर 30, फिर यहाँ पे 4 ज़ा 28, तो रिमाइंडर 2। यानी मैंने 100 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 2 आया है। यानी जो 98 है 100 माइनस 2 वो 7 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो अब 98 में 7 ऐड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो 98 प्लस 7 105। इस तरीके से मैंने फर्स्ट 3 डिजिट नंबर निकाल लिया जो कि 7 से डिविजिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट 3 डिजिट नंबर निकालता हूँ जो कि 7 से डिविजिबल है। देखिए वो कैसे निकालूंगा। 999 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, तो देखिए 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 2, नीचे से ऊपर से 9, तो इधर आएगा 4, 28, रिमाइंडर 1, ऊपर से 9 कैरी आएगा, तो इधर होगा 2, 14, रिमाइंडर क्या आया मेरे पास? रिमाइंडर आया 5। यानी जब मैंने 999 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास 5 आया। तो 999 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो 999 से जब मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 994। तो 994 जो होगा वो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ 994। तो अब देखिए 105 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा? 105 प्लस 7 विच विल बी 112। उसके बाद 1119। तो आप देख रहे हैं ये एक एपी बन गई जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 का है। तो अब क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया आपके लिए। मुझे पूछा था कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस एपी में टोटल कितने नंबर्स हैं मुझे वो निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? जो मेरी इस एपी में लास्ट पोजीशन पे जो नंबर है उसकी अगर मैं पोजीशन निकाल दूं, यानी 994 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वो मैं निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए मैं मानता हूं कि 994 मेरा nth पोजीशन पे आ रहा है, तो nth पोजीशन पे आएगा यानी an मेरा क्या हो गया? 994। तो an क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। a की वैल्यू क्या है? 105। n की वैल्यू मालूम नहीं है इसलिए n माइनस 1, और d क्या है? 7। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी और वही टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो लेट्स सी, 105 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो 994 माइनस 105 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको मिलेगा 889। 889 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को इधर लेके आता हूँ यानी 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 889 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 127। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी n माइनस 1 मेरा क्या हो गया? 127। तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी इससे? n की वैल्यू आ जाएगी 128। यानी 994 जो है वो 128 पोजीशन पे है। यानी टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 आर 128। मेक सेंस? ओके, अब पिक करते हैं 14th। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। 10 एंड 250 में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं? तो अगेन आपको वही करना है। पहले तो सबसे पहला नंबर निकालिए जो कि 4 से डिविजिबल हो और इनके बीच में लाई करता हो। तो देखिए पहला नंबर होगा 12, पहला नंबर है जो कि 10 से बड़ा है और 4 से डिविजिबल है। अब देखिए लास्ट नंबर निकालिए। लास्ट नंबर के लिए आप देखिए 250 को डिवाइड कीजिए 4 से, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2। तो यानी 250 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं तो मुझे मिलेगा 248। यानी लास्ट जो नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है और 250 से छोटा है वो है 248। तो मेरी एपी बन सकती है। 12 के बाद नंबर होगा 16, 16 के बाद नंबर होगा 20 एंड सो ऑन अप टू 248। यानी इस एपी में जितने भी नंबर हैं वो 4 से डिविजिबल हैं। तो इस एपी में अगर मैं 248 की पोजीशन पता कर लूँ तो वही मेरा टोटल काउंट होगा 10 से 250 के बीच में जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ 248 को मानता हूँ कि वो nth पोजीशन पे आएगा, यानी an इक्वल्स टू 248। तो an में जनरल फार्मूले के हिसाब से a की वैल्यू यहाँ पे है 12 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू मुझे निकालनी है और d मेरा क्या है? 4। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए 12 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, 248 माइनस 12 जो कि मुझे देगा 236। 236 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को इधर ले आता हूँ यानी 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 मेरा कितना हो गया? 59। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 60, ठीक है।
तो टोटल 10 से 250 के बीच में देयर आर 60 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP इक्वल, यानी 2 AP है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे पूछा है कि कौन सी पोजीशन पे दोनों AP में सेम नंबर्स आएंगे। क्लियर है? तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास 2 APs गिवन है। तो अब देखिए दोनों AP को आप ऑब्जर्व कीजिए। दोनों AP में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो फर्स्ट AP है वो 2 से इंक्रीज़ हो रही है, 63, 65, 67, और जो सेकंड AP है वो 7 से इंक्रीज़ हो रही है, 3, 10, 17। तो जो सेकंड AP है वो कंपेयर टू फर्स्ट AP फास्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसको ओवरटेक करेगी। तो जब उसको ओवरटेक करेगी तो चांसेस हैं कि दोनों में कोई टर्म कॉमन हो, ठीक है। तो अपन से यही पूछ रहा है कि जो कॉमन टर्म अगर होती है तो वो कौन सी पोजीशन पे होगी। तो मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि nth पोजीशन पे दोनों में टर्म जो होगी वो सेम हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट AP की nth टर्म लिखता हूँ जो कि मेरी होगी 63 प्लस n-1 इंटू 2, क्योंकि 63 तो A है और कॉमन डिफरेंस 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड AP की nth टर्म लिखता हूँ जो कि मेरी होगी 3 प्लस n-1 D, जो कि D है मेरा 7, और फर्स्ट टर्म है मेरी इसमें 3। तो अब आप देखेंगे फर्स्ट AP की nth टर्म ये है और सेकेंड AP की nth टर्म ये है, और मैंने बोला कि nth टर्म पे दोनों की जो वैल्यू होंगी AP में वो इक्वल होंगी, यानी फर्स्ट AP में जो मेरी nth टर्म है उसको मैं इक्वल रख सकता हूँ सेकेंड AP में जो nth टर्म है उसके। तो यानी मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख सकता हूँ। तो इधर देखिए 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वल रख दिया। अब लेट्स सॉल्व इट। तो देखिए 3 को उधर ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 63 माइनस 3 मुझे मिलेगा 60। अब ब्रैकेट खोल देते हैं इधर, तो हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल्स टू, इधर भी ब्रैकेट खोल देते हैं 7n माइनस 7। तो देखिए 60 माइनस 2 58, 58 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 7। तो देखिए 2n को उधर ले जाते हैं और माइनस 7n को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 58 प्लस 7 और उधर 7n माइनस 2n। देखिए माइनस 7 उधर जाके प्लस हो गया और प्लस 2n उधर जाके माइनस हो गया, ये देगा 65, 58 प्लस 7 और इधर 5n। अब देखिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 डिवाइड बाय 5 विच इज़ 13, यानी 13 पोजीशन पे दोनों AP में जो टर्म होगी वो सेम होगी। समझ में आया क्वेश्चन? अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16, सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखिए सबसे पहले थर्ड टर्म यानी A3 जो कि है 16, तो थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई। अब उसके बाद बोला सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखिए अगर सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो अगर मैं सेवन टर्म में से फिफ्थ टर्म सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 12 मिलेगा। तो देखिए A7 की जगह मैं लिख देता हूँ A प्लस 6D और A5 की जगह लिख देता हूँ मैं A प्लस 4D। तो इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 12 मिलेगा। तो देखिए मैं ब्रैकेट्स खोलता हूँ, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। A से A गया, 6D माइनस 4D 2D इक्वल्स टू 12। तो मेरे पास D की वैल्यू क्या आ गई, 12 डिवाइड बाई 2 विच विल बी 6। तो मैंने यहाँ से D की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली D की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ, तो हो जाएगा 16 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू 6, तो 16 इक्वल्स टू A प्लस 12। तो इससे A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 12 विच इज़ 4। तो अब देखिए मेरे पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है। अब मुझे जो भी पूछा है मैं बड़े इजीली बता सकता हूँ। मुझे बोला है डिटरमाइन द AP, यानी मुझे AP कंप्लीट करनी है। तो देखिए AP में फर्स्ट टर्म क्या है A, जो कि है 4, और कॉमन डिफरेंस है 6, यानी 4 में 6 ऐड करूँगा नेक्स्ट टर्म के लिए तो मुझे मिलेगा 10, अगेन 6 ऐड करूँगा 16, अगेन 6 ऐड करूँगा 22 एंड सो ऑन। तो ये मैंने AP बना दी। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये भी पिछले वीडियो में जो अपन ने एग्जांपल में क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है। तो देखिए मेरे पास एक AP गिवन है 3, 8, 13 एंड 253 तक।
अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5। तो 253 से पहले जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी, वो उससे 5 छोटी होगी, यानी 248, 248 प्लस 5 253, और उससे पहले जो टर्म होगी वो होगी 243, 243 प्लस 5 इक्वल टू 248। इस तरह से ये मेरी AP रहेगी। इस AP में मुझे 20th टर्म फाइंड करनी है, बट फ्रॉम द लास्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेता हूँ। तो जब मैं इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 253, 248, 243 डॉट 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 13, 8 एंड 3। तो ये AP को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी रिवर्स AP है इसको मैं बोल देता हूँ रिवर्स AP। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस रिवर्स AP में जो 20th टर्म है वो निकाल देता हूँ। तो ओरिजिनल AP में वो लास्ट से 20th टर्म हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए रिवर्स AP में A जो है वो है 253 और मुझे 20th टर्म निकालनी है, यानी A20। तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह 20 और ये हो गया 20 माइनस 1। और D क्या है, ऊपर वाली AP में D था 5, इस वाली AP में D है -5, क्योंकि AP को मैंने रिवर्स कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए A20 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू -5, 19 इंटू -5 होगा -95, यानी 253 माइनस 95। तो 253 में से अगर 95 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A20 आपको मिलेगा 158। तो ओरिजिनल AP में 20th टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट, दैट विल बी 158। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे बोल रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो एक इक्वेशन बनाता हूँ, A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। अब आगे बोल रहा है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, यानी A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। तो मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है इस AP की। तो देखिए मैं A4 की जगह तो लिख देता हूँ A प्लस 3D और A8 की जगह लिख देता हूँ मैं A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। अब सेकेंड वाली इक्वेशन में A6 की जगह लिख देता हूँ मैं A प्लस 5D और A10 की जगह लिख देता हूँ मैं A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। अब मैं इस वाली इक्वेशन में A और A को ऐड करता हूँ और 3D और 7D को ऐड करता हूँ, तो हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। और नीचे वाली इक्वेशन में A और A और 5D और 9D ऐड होंगे, तो हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। तो इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ। तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसके जैसा क्वेश्चन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो साइन चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो देखिए 2A माइनस 2A 0, तो 10D माइनस 14D माइनस 4D इक्वल्स टू, तो देखिए 24 माइनस 44 हो जाएगा -20। तो D क्या हो जाएगा -20 डिवाइड बाय -4 विच विल बी इक्वल्स टू 5। तो देखिए D की क्या वैल्यू आ गई 5। अब मैं ये D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करता हूँ। तो इधर देखिए 2A प्लस 10D, D की जगह मैंने रख दिया 5 इक्वल्स टू 24। तो देखिए ये हो जाएगा 2A प्लस 50 इक्वल्स टू 24। तो 2A मेरा क्या हो जाएगा 24 माइनस 50, तो 2A विल बी इक्वल्स टू -26। तो A क्या हो जाएगा -26 डिवाइड बाय 2 विच इज़ -13। तो देखिए मैंने A की वैल्यू भी निकाल दी, मैंने D की वैल्यू भी निकाल दी। तो अब मुझे बोला है कि AP की मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, तो ये तो बड़ा इजी है। अब देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी विच इज़ -13। अब नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए मुझे इसमें D ऐड करना पड़ेगा। तो -13 में जब मैं 5 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा -8। अब अगेन मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा -3। तो ये मेरी फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई AP की। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए सुब्बाराव स्टार्टेड ए वर्क इन 1995 एट ए एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, यानी उसकी स्टार्टिंग की सैलरी थी 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7000। देखिए स्टार्टिंग की सैलरी उसकी कितनी थी 5000, कौन सी ईयर में थी 1995 में। तो 1996 में इंक्रीमेंट के बाद उसकी सैलरी कितनी हुई
200 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई, यानी 5200। उसके बाद हुई 5400, तो ईयर कौन सा हो गया, तो ईयर हो गया 1997 एंड सो ऑन, और इंक्रीज़ होते होते वो 7000 पे पहुंच गई। तो आपको बताना है कि वो कौन सा ईयर रहा होगा। तो देखिए क्लियरली ये एक एपी है जिसकी लास्ट टर्म क्या है 7000, तो मुझे सबसे पहले 7000 की पोजीशन पता करनी पड़ेगी। तो देखिए 7000 की पोजीशन यानी nth पोजीशन, तो ए एन मेरा क्या हो गया 7000 इक्वल्स टू ए मेरा है 5000 प्लस n-1 और डी मेरा कितना है 200। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सी 5000 को उधर लेके जाते हैं तो 7000 माइनस 5000 हो जाएगा, विच विल बी 2000। 2000 इक्वल्स टू n-1 इंटू 200। अब देखिए 200 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड में जाएगा, यानी 2000 डिवाइड बाय 200 इक्वल्स टू n-1। तो देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, और 20 से 2, तो मुझे क्या मिला 10, यानी 10 इक्वल्स टू n-1। तो n की क्या वैल्यू आ गई इससे, n की वैल्यू आ गई 11, 10 + 1 11, यानी 11th ईयर में उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 होगी। तो देखिए 11th ईयर होगा कौन सा, ये मेरा अगर फर्स्ट ईयर है तो ये मेरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, ठीक है। इन 2005 में उसकी सैलरी 7000 होगी, क्लियर है। बट अगर आप सिर्फ 11th ईयर लिखेंगे दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोल रहा है रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर and then increase her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find the n। तो देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं ए क्या है 5, और इंक्रीज हो रही है सेविंग हर बार कितने से 1.75 से, तो डी क्या है 1.75। तो मुझे पूछा है कि उसकी सेविंग 20.75 वो कब होगी, तो मैं मानता हूँ लेट nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी, यानी ए एन क्या हो जाएगा 20.75। तो 20.75 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू ए मेरा क्या है 5, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 प्लस n-1, n की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, और d की वैल्यू है 1.75। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो 20.75 माइनस 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 15.75 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75। तो देखिए n-1 क्या हो जाएगा आपके पास 15.75 डिवाइड बाय 1.75। तो देखिए ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो मैं डेसिमल को हटा सकता हूँ, 1575 डिवाइड बाय 175। क्लियर है, ये कैसे हटा, अगर आपको इसमें डाउट है दैन इट्स अ सीरियस इशू। क्लास 10th के बच्चे से इस तरह के डाउट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो प्लीज़ वर्क ऑन इट, और अगर आपको चाहिए तो यू कैन डिस्कस 1-to-1 विद अस। तो देखिए अब इसको डिवाइड कीजिए, तो सबसे पहले 5 से काटिए, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 315, और नीचे क्या आ जाएगा 35। अब अगेन देखिए किससे कट रहा है, अब अगेन 5 से काटिए, तो देखिए ऊपर तो क्या आ जाएगा 63, और नीचे क्या आ जाएगा 7। अब अगेन देखिए 7 9 से कितना होता है 63, यानी n-1 इक्वल्स टू 9। तो n की क्या वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 10, यानी 10th वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में भी, बट स्टिल we request everyone to do practice from the extra books also, so that you can target for the 100% in the board. And for any kind of doubt, please let us know, we will try to help you out. Okay, see you in the next video. Amyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.